अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग है एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे, और वैसे भी मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप दरबार दिखाएं जो काला गुजरा में है, पीर अज़मत वली। तो वो मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। मेला था कुछ दिन पहले, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो चलें आए मेले पे लेके चलती हूँ आपको, काला गुजरा के मशहूर मेले पे। लास्ट ईयर कोरोना की वजह से मेला नहीं था लगा, इसीलिए इस बार भी उन्होंने लगाया, लेकिन थोड़ी देर के लिए था। शाम के टाइम भाई ने कहा कि सिर्फ झूले लगे हुए हैं और कोई दुकानें वगैरह नहीं थी लगी हुई। तो नेक्स्ट डे सारी शॉप्स वगैरह लग गई थी। थोड़ी देर के लिए था, तो मैं ऑफ़िस गई हुई थी। ऑफ़िस से फिर मैं घर आई, तो मामा के आंटी के मेले पर चलते हैं। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखाऊंगी कि यहाँ पर मेला किस तरह से लगता है। जो पाकिस्तान से बाहर है वो लोग इसको एंजॉय करेंगे ज़्यादा, क्योंकि उनकी यहाँ से यादें जुड़ी होती हैं। जो लोग पाकिस्तान में रहते थे और ये सारी चीज़ें देखते थे, तो वो लोग भी देख कर खुश हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टॉल्स लगे होते हैं इस तरह से। लास्ट जब लगता था ना पहले पहले मेला, तब हम लोग 2-3 बार दिन में जाया करते थे, क्योंकि हमें तब गर्मियों की छुट्टियाँ हुई होती थी जब यूनिवर्सिटी स्कूल लाइफ में थे तब। तो हम लोग फिर इधर आते थे और 2-3 दफ़ा आते थे, चक्कर लगाते थे, कभी मामी के साथ कभी किसी के साथ। तो हम लोग झूले भी लेते थे। यहाँ पर जो बाहर है ना, दरबार के बाहर जो जगह है, वहाँ पर सारे झूले लगते हैं। डोली वाला, कश्ती वाला, ट्रेन वाला, मतलब इस तरह के सारे झूले। तो हमने पहली दफ़ा लिया था, मतलब लास्ट ईयर हम लोगों ने लिया था। तो तब बड़ा मज़ा आया था। लेकिन इस दफ़ा हम लोग झूलों वाली साइड पे नहीं थे गए, और यहाँ पर इतना तूफ़ान आ गया था, आप लोगों को भी पता भी चलेगा क्या हुआ था। तो यहाँ पे इसी तरह से बच्चों के लिए खिलौने लगे होते हैं, पोनी, कैचर, इस टाइप की चीज़ होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बर्तन होते हैं मेले पर। और मामा लोग यहीं से बर्तन लेते थे, मतलब यहाँ से लेते थे कप वगैरह, क्योंकि यहाँ पर जो कप होते हैं ना वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं और है भी रिजनेबल प्राइस के मिल जाते हैं। यहाँ पे इतनी डिफरेंट डिफरेंट प्लेस थी, तो हम लोग सारे यहाँ पर घूमे। अभी हम एक साइड पे घूमे थे और दूसरी साइड पे हमें जाने का मौका ही नहीं मिला। उससे पहले ही तूफ़ान ने आके सारा काम तमाम कर दिया था, और सारे स्टॉल्स वगैरह उड़ गए थे, सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी। तो सब लोग फिर जाने की पड़ गई थी सबको। अभी यहाँ पे हम लोग कैचर देख रहे हैं। अभी 30 रुपीज़ की सारी चीज़ें थी यहाँ पर लगी हुई। आगे इस दफ़ा कपड़े भी लगाए हुए थे उन्होंने, बेडशीट्स थी और इस टाइप की चीज़ें लगाई हुई थी सारी। वैसे ज़्यादा बर्तन ही हैं यहाँ पर, हम लोग भी बर्तन देख रहे थे। और इस तरह जो डेकोरेशन पीसेस होते हैं वो भी इधर थे। स्टील के बर्तन सारे यहाँ पर वो साइड पे लगे हुए हैं। यहाँ पे फूड कंटेनर्स थे, वो ले। तो मैं मम्मा कह रही थी वो ले देख लें फूड कंटेनर्स, लेकिन हमने यहाँ से ये चीज़ें नहीं थी ली। जो चीज़ ली थी वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये वुड के वो भी लगे हुए हैं, स्पैचुलास, जो किचन में हांडी बनाते हुए यूज़ करते हैं। इसी तरह से डस्टबिन लगी है। और यहाँ पर स्पेशल जो है ना, लोग ऊपर अपने घर से बाहर निकल के भी ये दरबार को मतलब देख रहे थे। औरतें खड़ी हुई थी, बच्चे खड़े हुए थे। तो इसी तरह से होता है कि सब लोग देख रहे होते हैं, अपनी अपनी छतों से देख रहे होते हैं, कि मतलब इंजॉय कर रहे होते हैं। और इस दफ़ा मैंने पहली दफ़ा ये देखा, ये कैंडल है, इसके अंदर कैंडल स्टैंड है, ये ग्लास बना हुआ है। और वो जो दिखा रहे हैं अंकल, वो भी कैंडल है इसके अंदर। अब ये तो नहीं पता खुशबू वाली है क्या सीन है। बाकी यहाँ पे प्लांट्स थे, इतने छोटे छोटे थे, और मम्मा का आंटी ये वाले ले लेते हैं। मैंने कहा ये नहीं सही लग रहे, तो ये ना लें। बिल्कुल ही छोटा सा, ये देखें ज़रा। इससे अच्छा तो डॉलर शॉप पर था, वो 150 का, वो काफ़ी बड़ा था। तो वैसे ही फिर मैंने कहा मम्मा नहीं ये नहीं लेना, आगे चलते हैं। फिर हम लोग फिर आगे चले गए। आगे जाके इसी तरह से देखा। और फिर मामा को कप पसंद आए थे, लेकिन मैंने कहा था वाइट कलर के कप लें, लेकिन वो जो अंकल थे ना, वो हमें वाइट वाले दे नहीं थे रहे। वो क्यों दे रहे, क्योंकि हम लोगों ने पहले ऑरेंज और डिफरेंट कलर के पसंद किए थे, और हमने कहा था कि हमने ये लेने हैं। लेकिन मैं कह रही थी मम्मा को कि आप ना लें, कप ना लें, घर पे जो पड़े हैं वो यूज़ कर लें। मम्मा कह रही थी नहीं ये आम यूज़ के लिए ना ले लेते हैं, ये सही रहते हैं। तो मैंने कहा था कि चलें ठीक है देख लें। फिर मैंने कहा वो सामने वाला जो स्टॉल है ना, उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो वहाँ पर चलते हैं। तो जब हम वहाँ पर गए ना, ये वाले स्टॉल छोड़कर, तो फिर जब हम वापस आए थे, तो अंकल ने वाइट वाले दिए ही नहीं कप। वो कहते हैं वो देने ही नहीं है। और उसके बाद फिर उन्होंने दूसरे ही दिए थे, वो भी आप लोग अभी देखेंगे। और यहाँ पर चेक करें, ये कितना मतलब सारे गन में ही इस तरह से ये लगाया हुआ है, नीचे जो मर्ज़ी पड़ा हुआ है। ये बच्चों के खिलौने लगे होते हैं। और जब हम लोग पहले पहले आते थे, हम लोग यहाँ से पेंसिल्स वगैरह लेके जाते थे। और ये चूज़ा तो आप लोगों ने देखा ही होगा,
बचपन में सब लोगों ने ये खिलौना ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। ये चाबी से चलता है और यहाँ पे मोबाइल था और वो सारी किचन की चीज़ें ये सारी लगी हुई थी। यहाँ पर वो जो किचन में छोटा सा वाइपर यूज़ होता है, मैं मम्मा कह रही थी कि वो वाला देख लें अगर लेना है तो। मम्मा कह रही थी नहीं इसकी क्या ज़रूरत है, तो रहने दो। तो मैं अंकल से प्राइस पूछती, कहते हैं 250 का शायद उसने बताया था। मैंने कहा इतना महंगा। तो फिर हम लोग गए यहाँ से, फिर आगे चले गए थे। जब भी मेला लगना होता है ना दरबार पे, उससे एक दिन पहले मतलब शाम के टाइम ना डाली लेकर जाते हैं, तो वो लेकर गए थे, लेकिन कंफर्म नहीं था कि मेला होना है या नहीं होना। मुझे था कि शायद नहीं होगा, तो अचानक से हो गया क्योंकि सब लोग यहाँ से शॉपिंग करके जा रहे थे। जब मैं घर आई थी ना तब मैंने देखा था काफ़ी ज़्यादा लोग इधर से कप वगैरह लेकर जा रहे थे। तो फिर मैंने कहा मम्मा को जाकर बताऊँगी, और वैसे मम्मा को पहले ही पता था कि अभी आज लगा हुआ है, इसलिए फिर हम लोग शाम को चले गए। और मुझे ये वाली बहुत पसंद आई थी ग्रीन कलर की, लेकिन हमने ली नहीं थी। और यहाँ से ये वो वाला स्टॉल है जहाँ पे मैंने आपको बताया ना कप वाली स्टोरी हुई थी। पहले मम्मा को ये पसंद आ रहा था कॉफ़ी वाला, फिर मुझे जो लास्ट पे पड़ा हुआ ना वाइट कलर का, वो ऊपर 3 पड़े हुए हैं, वो उसने पहले 150 के 2 बताए थे और बाद में उसने कहा कि दे नहीं है। वो जो अभी अंकल ने उठाया ना वो वाला, तो ये वाला ये मुझे अच्छा लगा था। मैंने मामा को कहा था कि ये वाला ले लें, तो वो 300 के, जो दूसरे हैं ना ऑरेंज और ग्रीन से, वो 300 के 6 मिल रहे थे, लेकिन ये इसका रेट ज़्यादा था। तो मम्मा कह रही थी कि हमने घर में ही वैसे यूज़ करने हैं, तो फिर वो ले लेते हैं। तो फिर बस यहीं पे वो जो स्टोरी हुई थी मैं आप लोगों को बता दी है। और बाकी इसी तरह से ये सारे स्टॉल लगे हुए थे। दरबार के अंदर जब जाते हैं तो सलाम करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद सूरत फातिहा पढ़ते हैं और जो भी दुआ मांगनी हो वो मांग लेते हैं दुआ। उसके बाद यहाँ पर न्याज भी बहुत ज़्यादा मिलती है। मेले के जो पहले और दूसरा दिन होता है ना, उस पर न्याज भी यहाँ पर लोग देते हैं, देग वगैरह। अभी जो है ना मेला जब पहले लगता था, इस पर बिरयानी के स्टॉल्स होते थे, गोलगप्पे के, और भी काफ़ी ज़्यादा होते थे, हलवा पूरी का नाश्ता लोग इधर से आके करते थे। काफ़ी ज़्यादा खाने पीने के स्टॉल्स होते थे, की चेन्स वगैरह का। सारे जो दरबार से बाहर जो एरिया ना, वहाँ पर सारा ये वाला स्टॉल्स लगे होते थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। इस दफ़ा नहीं थे वो सारे स्टॉल्स। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी के बर्तन भी लगे हुए थे, और खिलौने जो हम बचपन में सेट यूज़ करते थे बच्चों वाला, वो सारे भी इधर लगे हुए हैं। किचन सेट, डॉक्टर सेट, इस तरह की चीज़ों वाला ना, तो ये सारे लगे हुए हैं यहाँ पर। मिट्टी के छोटे छोटे बच्चों के खिलौने भी हैं, बड़ों वाले जो हांडी वगैरह वो भी लगी हुई है, ग्लास कप वगैरह, मिट्टी के सारे बर्तन यहाँ पर हैं। मामा ने कहा था कि उन्होंने मिट्टी की हांडी लेनी है, तो हम यहाँ से वो देख रहे थे कि अभी कौन सी वाली लें, छोटी वाली लें या बड़ी वाली लें। तो अभी बस यही देख रहे थे और तूफ़ान आ गया था, सबने शोर मचा दिया था कि तूफ़ान आ गया है, बंद करो सारी चीज़ें। तो फिर हम लोगों ने वैसे ले ही ली थी यहाँ से। और अब आप लोग खुद ही देखें कि कितना ज़्यादा शोर यहाँ पर हो गया था और क्या इधर सिचुएशन थी। एक मिट्टी की हांडी लिया है और साथ में मिट्टी का एक कप लिया है। 3 दिन मेला लगता है यहाँ पर। पहले और दूसरे दिन स्टॉल्स भी होते हैं, ये सारी चीज़ों के साथ में झूले वगैरह होते हैं, खाने पीने के स्टॉल्स, ये सब कुछ होता है। लेकिन जो थर्ड डे होता है ना, वो सारे स्टॉल्स ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ झूले रह जाते हैं बच्चों के लिए। बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से लेते हैं, भाई लोग भी इतनी दफ़ा जा के लेते थे झूले, बहुत ज़्यादा पैसे वहीं पर सारे खर्च करते थे झूलों पर। कभी लटक के ले रहे हैं, कभी दिन को जा रहे हैं, कभी रात को जा रहे हैं। वैसे ये लोग ज़्यादा रात को जाते थे क्योंकि असल मज़ा जो है वो रात को है, इतनी गर्मी होती है, दिन को जाने भी नहीं होता। हमारे नाना बुसाक हमेशा हर मेले पर देख देते थे चावलों की, और मेरे जो मामू हैं, भाई और कज़िन वगैरह हैं, वो सारे बांटते थे न्याज जाकर मेले पर, मेले वाले दिन। और अभी वो इस दुनिया में नहीं है मेरे नाना बुसाक, तो आप लोग भी उनके लिए दुआ करिएगा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम नसीब करे, आमीन। आप लोग भी आमीन ज़रूर करिएगा, उनके लिए सूरह फातिहा ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।